नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सीरीज चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। तो आज है थर्सडे, आज है 15th ऑफ अक्टूबर, यानी कि साईं बाबा का महासमाधि वाला दिन, जिसको हम पुण्यतिथि भी कहते हैं। आज के दिन जो है वो साईं बाबा को समाधि लिए हुए 102 इतने साल हो गए, मतलब 102 साल हो गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि जब महासमाधि वाला दिन आता है तो उस दिन जो है कहाँ पे लोग क्या क्या करते हैं। तो स्पेशली तो ऑफ कोर्स महासमाधि जो है देह बाबा ने जहाँ पे छोड़ा था वो द्वारका माई में छोड़ा था। तो उस दिन जो है इट वॉज द ईयर ऑफ 1918 जब बाबा ने महासमाधि ली थी। तो महासमाधि वाले दिन जो है वो शिरडी में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे तो भीड़ होती है भक्तों की हमेशा, जब भी भक्त चाहते हैं तो वो शिरडी विजिट जरूर करते हैं, बट ये वाला दिन जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है सबके लिए। बाबा के लिए तो मतलब ऑब्वियसली उनकी पुण्यतिथि है, बट देन उनके भक्तों के लिए भी, क्योंकि इस दिन जो है उनका सबका भक्तों का जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है। कहा जाता है, मैंने सुना है कि मतलब इस वाले दिन जो है जब हम बाबा के दर्शन लेने शिरडी जाते हैं तो ये वाले दिन ना मंदिर में शिरडी में क्या करता है ना, पूरा उनका बहुत ही विधि से मतलब प्रॉपरली उनका अभिषेक किया जाता है, उनका स्नान किया जाता है, उनका साज और श्रृंगार करा जाता है। आई गेस रोज जब होता है तभी भक्तों के सामने होता है या नहीं ये मैं श्योर नहीं हूँ, बट उस दिन जो है बाबा के मंदिर के जो डोर्स हैं शिरडी के मंदिर के वो पूरे तरह से मतलब ओपन किए जाते हैं। सारे सभी भक्तों की बहुत सुबह से एकदम लंबी लाइन होती है, भीड़ होती है, एंड वो भक्त बहुत ज्यादा लकी होते हैं जिनको जब बाबा को नहला रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं, उनका साज श्रृंगार जो है सारा सब कुछ देखने को मिलता है। तो आई गेस आई विश आपकी मेरी हम सबकी मतलब एक इच्छा है, विश है कि काश हमें भी जो है शिरडी जाके मतलब ऐसे बाबा का मतलब दृश्य देखने को मिले। हो सकता है बाबा की अगर मेहर हुई, अगर उनकी मर्जी हुई तो हम सबकी जो इच्छा है वो सारी सभी पूरी हो जाएंगी। तो इस दिन जाते हैं सारे सभी भक्त मंदिर में और उनके दिल में जो भी होता है, जितना भी होता है, सारा सब कुछ जो है वो बाबा के चरणों में डाल देते हैं, रख देते हैं। उनको बहुत तहे दिल से प्रे करते हैं कि उनकी जो मुश्किलें हैं सारी सभी दूर हो जाए। और ये वाले दिन ना सारे सब मतलब बहुत ज्यादा बड़ा फंक्शन होता है, फिर सारे सब जो है कुछ प्रोग्राम्स रखते हैं इस दिन जो है स्पेसिफिकली। बहुत बड़ा सारे सभी भक्तों को साथ मिला के जो है वो लोग पारायण भी करते हैं, पूरा मतलब साई सच्चरित्र के बुक्स वगैरह सारे सभी एक साथ लेके बैठते हैं। तो ये कुछ 4-5 दिन कंटिन्यूअसली जो है ये प्रोग्राम चलता है। तो ऐसा है हम लोगों का मतलब आज का दिन बहुत ही अच्छा है। अगर आप घर पे हैं, अभी तो कोरोना भी है, हम सब जानते हैं कि शिरडी जाना थोड़ा पता नहीं टेम्पल ओपन हुआ कि नहीं, सुना था मैंने बीच में शायद ओपन हो गया, बट मेरी भी इच्छा है, मैं भी जाना चाहती हूँ काफी टाइम से बट आई डोंट नो, द सिचुएशन इज स्टिल नॉट राइट, हो नहीं रहा है पॉसिबल। तो जो भी है, अगर आप घर में है, जैसे अब मैं भी घर में हूँ, तो आज के दिन जो है आप अपने हिसाब से, अपने डिवोशन के हिसाब से अच्छा अच्छा मस्त खाना बनाइए, नैवेद्य बनाइए साईं बाबा के लिए। उनको जो है आप घर पे ही उनका अभिषेक करिए, उनका स्नान करिए, उन्हें अच्छे से फूल हार वगैरह चढ़ाइए। उनके जो भी मन पसंदीदा चीजें हैं उन्हें खिचड़ी कड़ी, ये वो मतलब पीली चीजें जो हम बोलते हैं, जैसे मिठाई में भी मतलब केसर का पेड़ा हो गया पीला, या फिर लड्डू हो गए वगैरह, बेसन के लड्डू हो गए, तो ऐसी चीजें उन्हें पसंद है। ऐसा कुछ बना के आप नैवेद्य में दिखाइए। फिर उसके बाद आप घर पे ही जो है वो साई सच्चरित्र के पाठ कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, बट अपने हिसाब से, आपके डिवोशन के हिसाब से आप जो कर सकते हैं आप करिए। ये भी सुना है कि इस दिन जो है मतलब बाबा से मांगी हुई कोई भी चीज जो है वो जल्दी से पूरी हो जाती है। तो मैं तो आज ये चीज डेफिनेटली करने वाली हूँ, आप भी करिए, अभी आपको पता चल गया है। तो इट्स अ रियली वंडरफुल डे। और इतने साल हो गए लेकिन बताया गया है कि बाबा जो है वो आज भी जिंदा है, वो ओमनी प्रेजेंट है।
और हमेशा अपने प्रेजेंस से जो है हम भक्तों को हमेशा वो मतलब बताते रहते हैं कि वो है। और आज हम उसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आज है थर्सडे और फाइनली आपके ड्रीम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ड्रीम का ही जो है वो वीडियो लेके आपके सामने आ जाऊं, आज का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और उसके बाद जो है हम लोग ड्रीम के क्वेश्चंस पे आएंगे और उसके जो है मैं एक एक करके आपको आंसर्स भी बताऊंगी। इस पे एक बहुत ही ज्यादा अच्छी साई सच्चरित्र में स्टोरी भी दी गई हुई है। इट इज रिलेटेड टू दसरा वाली स्टोरी, जो कि मैं दसरा के पहले ही मतलब सैटरडे को जो मैं साई सच्चरित्र की स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो 25 को दसरा है और 24 को जो है मतलब सैटरडे है वगैरह, तो उस दिन जो है आपको पूरी सारी सभी स्टोरी आपको पूरी पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी फिर स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अगर अभी आप थोड़े पुराने मेरे वीडियोस देख रहे होंगे या फिर दूसरे चैनल के भी कुछ वीडियोस अगर आप देखे, लिंक मैंने हमेशा वीडियो के नीचे में शेयर करती हूँ, तो आप वो एक बार देख लीजिएगा। तो उसमें ऐसा है कि मतलब मेरे हस्बैंड को जो है वो पढ़ाई के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा और फिर मैं जो है यहाँ पे अमरावती में मेरे ससुराल में थी। ठीक है, तो रहती हूँ मैं पुणे में और फिर वहां पे जो है आपको पता है शहर में कैसे होता है कि वहां पे मंदिर नहीं रहते हैं बहुत ज्यादा आसपास, और अगर रहते भी है तो वो फिर भी मतलब थोड़े दूर रहते हैं वगैरह, या फिर हम वहां पे जा नहीं सकते हैं हर टाइम वगैरह, और वहां पे थोड़ी लाइफ भी ऐसी बिजी रहती है, राइट। बट जब मैं यहाँ पे थी तो मैं अपने जो मेरी डिग्री थी उसकी मैं पढ़ाई वगैरह भी कर रही थी, तो यहाँ पे मैं अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे घर के पास ही 2 से 3 साईं बाबा के मंदिर है। ठीक है, तो दूसरे जो 2 है वो थोड़े थोड़े दूर है, बट यहाँ का एक जो टेम्पल है जो मैं कभी आपको डेफिनेटली लेकर जाऊंगी, वहां पे भी हम शूट करेंगे, एक आध मैं वीडियो वहां पे ट्राई करूंगी शूट करने का। तो उस टेम्पल में जो है वो बहुत ही पास है, तो वहां पे कभी भी आरती भी होती है ना, तो वो मतलब हमको घंटा आरती वगैरह सारा सब सुनाई देता है। ठीक है, तो इट वाज अ ग्रेट थिंग कि मतलब साईं बाबा की मैं भक्त बनी, मैं डिवोटी बनी, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे रहने का टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। तो फिर मैंने सोचा अगर ये मंदिर है यहाँ पे तो क्यों ना मैं हर थर्सडे जाऊं, और मुझे बाबा के मंदिर की आरती जो है बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब पता नहीं, एक अलग सी ही एनर्जी आ जाती है अंदर बॉडी में, वो पूरी सारी सभी जब आरती चलती है और जब हम भी उसमें गाते हैं, ताली वगैरह बजाते, बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो बहुत पसंद है। तो हर थर्सडे मैंने ना एक ये बना लिया था कि मैं जो है हर थर्सडे जाऊंगी। तो मैं और मेरी सासू माँ जो है मेरी आई, हम दोनों वो मुझे अकम्पनी करती थी, तो हम दोनों जो है हर थर्सडे को शाम में 7:30 बजे की आरती के लिए जाते थे। ठीक है, तो अभी मिरेकल देखिए यहाँ पे क्या हुआ। तो कंटिन्यू मतलब ऐसे जब से मैंने स्टार्ट किया तो काफी मंथ्स में गई वगैरह, फिर बीच में पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि क्या हुआ, बट ना मैंने छोड़ दिया, मतलब छोड़ नहीं दिया इन द सेंस कि कुछ तो काम होगा या फिर मैं शायद अपने फाइल्स का काम कर रही होगी, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई होगी, ऐसा कुछ तो था। तो ना मैं मंदिर नहीं जा रही थी 2-3 टाइम से। ठीक है, तो आई गेस 2-3 टाइम ऐसे हुआ मैं मंदिर नहीं गई, और उसके तुरंत ही बाद एक दिन जो है मुझे सपना आया, और सपने में मैंने क्या देखा कि ये वाला जो साईं बाबा का मंदिर है, तो ऐसे ही एक कहीं तो कुछ तो मंदिर है, मैं कहीं से तो आ रही हूँ और मुझे ना घर पे जाना है। ठीक है, तो वहां पे ना ऑटो वाला रिक्शा खड़ा रहता है, तो मैं उनके पास जाती हूँ, मैं बोलती हूँ भैया ऐसे ऐसे इस जगह पे जाना है, तो आप चलोगे क्या? तो भैया बोलते हैं हम आपको लेकर तो जाएंगे, बट एक चीज है मुझे आपसे पूछनी थी। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोले अरे आपको मैंने यहाँ पे देखा है मंदिर में, आपने मंदिर में आना क्यों छोड़ दिया? काफी दिन हो गए, आप तो मंदिर में दिखाई नहीं दे रहे हो, आ ही नहीं रहे हो। तो फिर ये ऐसा कुछ सपना था, उसके बाद शायद मैं बैठ जाती हूँ या पता नहीं, उसके आगे का मुझे याद नहीं है। तो ये सपना देख के मतलब मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि मतलब थोड़ा ऐसे कुछ तो मंदिर का झलक दिखा। मतलब मुझे ऐसे थोड़े कुछ भी ऐसे सपने दिखते तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो मतलब भगवान से रिलेटेड कुछ दिखा, तो इट्स अ गुड नाइस इंडिकेशन। ठीक है, तो 2 दिन तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मैं सोच में पड़ गई यार ये क्या हो सकता है, मतलब ये क्या बात होगी, पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। 2 दिन बीत गए, उसके बाद जो है अचानक से मुझे फीलिंग आई कि अरे मैंने तो मतलब ये रियलाइज ही नहीं करा, मतलब अभी 2 से 3 थर्सडेज हो गए हैं और मैं मंदिर ही नहीं जा रही हूँ। काफी मैंने सोचा, उसके बाद धीरे धीरे जो है फटाफट सारी पूरी लिंक लग गई और मुझे पता चल गया कि इट वॉज नन अदर देन
बट साईं बाबा खुद आके जो है ड्रीम में मतलब बता रहे थे, बोल रहे थे कि अरे तुम तो मंदिर आ गई थी, अब क्या हुआ, मतलब इतनी बिजी हो गई कि तुम तो मंदिर ही आना छोड़ दी। तो फिर जैसे ही वो मुझे ड्रीम आया, जैसे ही सारा सब कुछ क्लियर हो गया, मैंने सोचा नहीं अभी तो मंदिर जाना पड़ेगा। फिर कुछ नहीं, फिर 2-3 दिन बाद थर्सडे आने ही वाला था, उसके बाद जो है फिर मैंने वापस थर्सडे मंदिर जाना फिर स्टार्ट करा। फिर बाद में मुझे ये भी पता चला कि अरे यार मतलब जब हम शहर में रहते हैं वहां पे तो हम जा नहीं पाते, बिजी होती है लाइफ ये वो, बट यहाँ पे अगर मिल रहा है, यहाँ पे इतने पास में है मंदिर, आपको हफ्ते में बस एक ही बार जाना है, तो मतलब क्यों इतना सोचना, आप जा भी सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। सो आई फेल्ट लाइक कि वो मेरा सबसे अगर मैं जा नहीं रही हूँ इतना पास मंदिर होके भी, तो दैट वुड बी लाइक वेरी बैड फॉर मी, मतलब अच्छा नहीं है। अगर है पास में, आप जा सकते हो, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो, उतना थोड़ा टाइम निकाल के तो आपने जाना ही चाहिए, वो कंटिन्यू करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है मैंने कंटिन्यू करा। तो यहाँ पे बताने का यही है कि देखिए सबके ना अपने अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स और लाइफ में उनके क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये सारा सब कुछ हमें ही पता होता है, ये किसी और को नहीं पता रहता, राइट। तो अभी आगे ड्रीम्स के ऊपर मैं क्वेश्चंस पे आपको आंसर्स देने वाली हूँ, तो उसमें बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि एग्जैक्टली मैं जो भी बताऊंगी, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, लाइक कि हाँ भैया इन्होंने बता दिया है तो शायद यही बात हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, ओके। और दूसरी बात, वो जितने भी मैं बताऊंगी तो ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ड्रीम का, ठीक है, कि मुझे कैसे पता चला। तो मेरे लाइफ में कोई इंसिडेंट चल रहा था, बट बीच में ऐसा सपना आया और अचानक से 2 दिन बाद, और फिर मैंने थोड़ा सोचने की कोशिश करी, तब जाके मुझे वो रियलाइज हुआ। तो बताना ये चाहती हूँ मैं कि यहाँ पे हो सकता है आपको भी जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड आपने कहाँ पे क्या करना चाहिए, ये आपको ही, आपके पास ये आंसर्स बहुत, मतलब मुझसे ज्यादा आपको ये बहुत प्रॉपरली पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में कि मतलब ऐसा ड्रीम क्यों आया। क्योंकि बहुत बार ऐसे भी होता है कि इंडिकेशन हम नहीं समझ पाते, ड्रीम हम नहीं समझ पाते, लेकिन बाबा की मेहरबानी हुई, अगर वो चाहते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा हो वगैरह, तो वो अपने आप ही जो है आपको मतलब फटाक से वो रियलाइज भी करवा देते हैं कि ड्रीम ऐसे ऐसे आया है, तो हमें आगे कौन से स्टेप लेंगे और क्या करना है। ओके तो अभी मैं सारे सबके जितने क्वेश्चंस आए हैं मैं सारे सभी पढ़ूंगी, और मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जितने दूसरे भी और ड्रीम्स आए हैं उसके ऊपर से मुझे क्या लगता है आपके ड्रीम पढ़ने के बाद वगैरह, उस हिसाब से मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। नमस्कार दर्शकों, वीडियो ड्रीम्स के क्वेश्चंस के साथ ना बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना रही हूँ, जिसकी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पे जाके आपके क्वेश्चन आंसर चेक कर लीजिए। हेलो दर्शकों, मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आई है कि दी आप बोलते हो कि आपके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो एग्जैक्टली मतलब वो जो बॉक्स है वो है कहाँ। तो देखिए आप मेरे कोई भी वीडियोस पे चले जाइए, यहाँ पे मैं आपको मोबाइल में ऑन करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी वीडियो चल रही है, तो ये देखिए ये रहा सिम्बॉल ट्राइंगल वाला। तो अभी यहाँ पे नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, तो जब आप इसको ऐसे क्लिक कर देंगे ना, तो ये देखिए नीचे आप स्क्रोल करिए, यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। तो ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, यहाँ पे मैंने पूरी सारी सभी अपनी लिंक्स दे रखी है दूसरे वीडियोस की, ठीक है। और ये लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी है, और ये दूसरे चैनल का आईडी है, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी सारा पूछ रहे थे, तो इससे मैंने अभी आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी सारी सभी जानकारी और डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर जब आपका काम हो जाए तो इसे वापस से आप प्रेस कर दीजिए, तो ये बंद हो जाएगा, फिर कुछ नहीं दिखेगा, ओके। तो ये वाले अभी ड्रीम के आगे की और दूसरे भी वीडियोस के जो लिंक है वो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले गुरुवार। ओम साई राम।